everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This video is all about 20th July 2024 prediction video. So अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछली दो प्रेडिक्शंस स्पेशली 6 जुलाई एंड 11 जुलाई की वो बिल्कुल 100% करेक्ट गई हैं। एक एक क्वेश्चन टाइप, एक एक चीज जो आपको प्रेडिक्शन की वीडियो में बताई गई थी बिल्कुल वैसा ही एग्जाम में आपको देखने को मिला। एंड होपफुली इस बार की प्रेडिक्शन भी जो है 100% जो है वो हिट जाने वाली है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। सो पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लिसनिंग मॉड्यूल से। लिसनिंग की अगर मैं बात करूं तो लिसनिंग का लेवल आपका इजी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा और थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं होगा, मतलब इजी पीजी वाला एग्जाम आने वाला है आपके पास। और आपको क्या क्या क्वेश्चन टाइप की प्रिपरेशन करनी है वो देख लेते हैं। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ, एज यूजुअल आपके पास 1 वर्ड एंड और नंबर आने के चांसेस हैं। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जिसमें आपको लगे कि नहीं आंसर ये नहीं ये होगा, यानी कि आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वहां पर 2-3 नंबर्स बोले जाएंगे तो उनमें से आपको राइट वाला पिक करना होगा। तो ऐसी थोड़ी बहुत ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 10 आउट ऑफ 10 आप इजिली अचीव कर सकते हो सेक्शन 1 में। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं, लिसनिंग सेक्शन 2 में आपके पास एमसीक्यूज, उसके साथ साथ आपके पास शायद 50% चांसेस हैं कि आपको मैप देखने को मिल सकता है इस बार। सो मैप की प्रिपरेशन आप करके जाइएगा अगर आपने नहीं की लिसनिंग में। उसके साथ एमसीक्यू एंड एक दो आपके पास ब्लैंक भी आ सकती हैं। सो ये आपको अच्छे से करने हैं। उसके अलावा सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूँ तो फुल ऑन एमसीक्यूज आने वाले हैं, बट एमसीक्यूज इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने बताए हैं तो आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है कि आपको एलिमिनेट टेक्निक किस तरह से करनी है, किस तरह से आपको जो बेफालतू के ऑप्शंस होती हैं उसको कट करते जाना है और राइट जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो वो बहुत इजी टेक्निक रहने वाली है। तो उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हो तो आप लिसनिंग का सेक्शन 3 बहुत इजीली अचीव कर लोगे। उसके बाद है सेक्शन 4। सो सेक्शन 4 में अगेन आपके पास 1 वर्ड एंड और नंबर आने के चांसेस। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेवल आपका इजी रहेगा। आपको मेन फोकस किन क्वेश्चन टाइप पर करना है, एमसीक्यूज पर। उसके अलावा आपको मैप भी करके जाना है एंड अलोंग विद दैट आपको करने हैं 1 वर्ड एंड और नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि 1 वर्ड एंड और नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें एक कन्फ्यूजन होती है कि स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक रहती है कि हमने ये 2 वर्ड सुने हैं, अब इनमें से कौन सा एक सुटेबल वर्ड है जो यहाँ पर फिट होगा। सो वो कंफ्यूजन रहती है। उस कंफ्यूजन के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं लिसनिंग की, तो उनमें आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा जो है आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे वैसे नॉलेज होती जाएगी कि किस तरह से ग्रामेटिकली ये वर्ड यहाँ पर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास टाइम कम है इसलिए ये फाइनल प्रेडिक्शन है और ऐसा ही एग्जाम आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं रीडिंग की। सो रीडिंग का लेवल जो है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मतलब कुछ पार्ट जो है रीडिंग का वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, अदरवाइज बाकी सारा एग्जाम आपका इजी जाने वाला है। रीडिंग पैसेज 1 की अगर बात करूँ तो आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं। ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन। सो आपको ब्लैंक्स करनी है जिसमें से आपके पास 6 to 7 ब्लैंक्स आ सकती हैं और 5 to 6 जो है आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम पैसेज 2 की। सो पैसेज 2 में लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यूज एंड मैच द इंफॉर्मेशन, अलोंग विद दैट एक दो आपके पास ब्लैंक्स भी आ सकती हैं, क्योंकि लास्ट एग्जाम की अगर मैं बात करूं 11 जुलाई की, सो उसमें आपको तीनों के 3 पैसेज में जो है ब्लैंक्स देखने को मिली, अलग अलग फॉर्म में, समरी, सेंटेंस एंड बॉक्सेस वाली जो ब्लैंक्स आती है जिनमें ऑप्शन गिवन होते हैं। सो इस बार भी चांसेस हैं कि आपको ब्लैंक्स आने के हैं चांसेस, बट आपको प्रिपेयर रह के जाना है कि इसके अलावा भी क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। पैसेज 3 की अगर मैं बात करूँ तो पैसेज 3 में अगेन लिस्ट ऑफ हेडिंग मान के चलिएगा कि या तो लिस्ट ऑफ हेडिंग पैसेज 2 में आएंगे या लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको पैसेज 3 में देखने को मिलेंगे, मतलब दोनों में से एक में तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग मिलने ही मिलने हैं।
उसके बाद पैसेज 3 में MCQs एंड समरी कंप्लीशन आने के चांसेस हैं। समरी कंप्लीशन इस बार बॉक्स वाला नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन वाला आने के चांसेस बहुत रेयर हैं। बट यस, आपको मेन क्वेश्चन टाइप जिन पर फोकस करना है दैट इज येस नो नॉट गिवन, जो आपको पैसेज 3 में देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जो आपको पैसेज 1 में देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विद दैट लिस्ट ऑफ हेडिंग, वो आपको पैसेज 2 या 3 किसी भी एक में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको ब्लैंक्स करनी है, ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन, इन द समरी कंप्लीशन और विद ऑप्शंस। ये आपके क्वेश्चन टाइप हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं हम राइटिंग की। सो राइटिंग टास्क 1 की अगर मैं बात करूं, बार ग्राफ के चांसेस हमेशा रहते ही हैं, 70 to 80% चांस रहते हैं कि बार ग्राफ आएगा। बट बार ग्राफ के साथ साथ आपको 2 और ऐसे ग्राफ हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। फर्स्ट वन इज टेबल, जो आपको टेबल की प्रिपरेशन करके जानी है, एंड सेकंड जो है वो डायग्राम्स बहुत टाइम से नहीं आए, सो आपको डायग्राम की भी प्रिपरेशन करके जानी है। डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ, वो डायग्राम की प्रोसेस चार्ट की फॉर्म में आ जाए, चाहे वो आपको मैप की फॉर्म में आ जाए, मतलब डायग्राम एज अ डायग्राम की आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ग्राफ आ रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं होगा, मतलब बहुत नॉर्मल होगा। सिर्फ आपको अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना है, आपको वाइड रेंज ऑफ ग्रामर शो करनी है बाय यूजिंग डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सो आपको अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आपको कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड ही वहाँ पर फिट करने हैं। आपको सिंपल एंड मिक्सचर रखना है, कॉम्प्लेक्स भी बनाने हैं, कंपाउंड भी बनाने हैं, कंडीशनल भी बनाने हैं, मतलब आपको वैरायटी शो करनी है वहाँ पर, ठीक है। सेकेंड, बहुत से अगर आपके पास मैप आता है तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर आपको कंपैरिजन दिया होता है पास्ट एंड फ्यूचर का। सो पास्ट में बिल्डिंग ऐसी थी, अब फ्यूचर में ऐसी होगी। सो ये मैप होता है। सो मैप में क्या होता है, बच्चे जब लिखते हैं तो वो पास्ट लिखते लिखते फ्यूचर के सेंटेंस को कवर अप नहीं कर पाते, फिर फ्यूचर लिखने में उन्हें दिक्कत आती है और वो सेंटेंस गलत कर देते हैं। वो सारा या तो पास्ट में लिखाते हैं या फिर पास्ट एंड फ्यूचर में कंफ्यूज होकर 1-2 मिस्टेक कर जाते हैं वो सेंटेंस की। सो इस बात का ध्यान रखना है, ये आपके लिए था बोनस टिप। चलिए अब बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 की। राइटिंग टास्क 2 की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड पैटर्न ही चला आ रहा है। लास्ट एग्जाम की अगर बात करें 11 जुलाई की, तो डिस्कस बोथ व्यू वाला क्वेश्चन आया था। सो इस बार भी चांसेस आपके पास वही हैं कि डिस्कस बोथ व्यू, या फिर 80% चांसेस है अग्री एंड डिसअग्री की। इसके अलावा 80% तो ये हो गया कि या तो डिस्कस बोथ व्यू आएगा या फिर आपको अग्री डिसअग्री आएगा। इसके अलावा जो पार्ट आने के चांसेस हैं दैट इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, ये वाला टॉपिक आ सकता है आपके पास। एंड मेजर, अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ कि किन किन कैटेगरीज में से आना है एग्जाम, सो मेजर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट हेल्थ के ऊपर आ चुका है, उससे पहले आपके पास आर्ट के ऊपर आ गया ना। सो चलिए अब बात करते हैं, यानी कि इन दोनों को छोड़ देते हैं हम। तो आपको करना है एजुकेशन, उसके अलावा फूड, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा जो है आपको गवर्नमेंट वाला तो रहता ही है, ठीक है, गवर्नमेंट वाला कर सकते हैं आप। इसके अलावा सो बेसिकली आपको यही करने हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। फूड, आर्ट एंड कल्चर, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, उसके बाद आपके पास एजुकेशन हो गया, एक रह गया हमारा, हाँ यस आई फॉरगेट, एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक भी करके जाना है। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें से एग्जाम आने के चांसेस हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बट एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा आपसे रहती है और आप उसे फुलफिल नहीं करते। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। सो आप सिर्फ 1 मिनट निकाल कर जब एग्ज़ाम देकर आ जाते हो, उसके बाद 1 मिनट लगता है सिर्फ कमेंट करने में, यानी कि अपना फीडबैक देने में कि आपको एग्ज़ाम एज इट इज़ वैसा ही देखने को मिला जैसा आपको प्रेडिक्शन में बताया था या नहीं, या कुछ चेंजेस थे, या फिर आपके क्वेश्चन किस तरह के देखने को मिले, अगर अलग थे तो क्या क्वेश्चन टाइप थे। सो वो आप डिस्कस करोगे तो आने वाली प्रेडिक्शन वीडियोस और इम्प्रूव होंगी और स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आपका स्पीकिंग का एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है, अगर तो होने वाला है तो आपको बेनिफिट मिलेगा अगर कोई और फीडबैक देगा। अगर आपका एग्जाम हो चुका है स्पीकिंग का, तो आप प्लीज़ अपने लेटेस्ट क्यू कार्ड जो आपसे पूछे गए हैं वो शेयर कीजिए, क्योंकि अब चल रहा है जुलाई एंड
उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है नेक्स्ट मंथ तक जो है क्यू कार्ड चेंज होते जाएंगे। सो अभी भी एक एक दो दो करके जो क्यू कार्ड हैं या फिर इंट्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं, ठीक है। सो आप शेयर करो ताकि किसी और की हेल्प हो सके। आपको किस तरह के क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं, क्या इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन थे, वो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।